16वीं सदी का भारत, राजपूताना की धरती, जहां हर किले की दीवारों में तलवारों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसा योद्धा जन्म लेने वाला था जो आने वाले समय में दुनिया को बता देता कि स्वतंत्रता की कीमत जान से भी बड़ी होती है। ये कहानी है मेवाड़ की उस शेर की जिसने दुनिया की मैं आज सबसे यह शपथ शक्तिशाली लेता हूं सल्तनत के सामने अपनी मातृभूमि की घुटने रक्षा के टेकने लिए से इनकार कर दिया। मैं अपना जीवन न्योछावर कर कहानी दूंगा। है महाराणा प्रताप की। 1540 कुंभलगढ़ के विशाल किले में एक राजकुमार जन्म लेता है। बचपन से ही प्रताप बाकी राजकुमारों से अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलती थी, प्रताप तलवार चलाना सीखती थी। जब दूसरे आराम करते थे, वो पहाड़ों में घुड़सवारी करते थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। समय बीतता गया और धीरे धीरे भारत में एक नई ताकत उभर रही थी। अकबर, एक ऐसा बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करना चाहता था। राजपूताना के कई राजा अकबर के सामने झुक चुके थे। कई ने दोस्ती कर ली, कई ने अपनी बेटियां मुगल दरबार में भेज दी। लेकिन मेवाड़ अब भी स्वतंत्र था। आसमान धुएं से भर गया, किले की दीवारें खून से लाल हो गईं। हजारों राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़ते रहे। महिलाओं ने जौहर किया और चित्तौड़ जल उठा। लेकिन उस राख से एक आग पैदा हुई जिसका नाम था महाराणा प्रताप। 1572 प्रताप मेवाड़ के राजा बने। राज तिलक के समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, मैं महलों में नहीं रहूंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास में अमर हो गई। अकबर चाहता था कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। उसने कई दूत भेजे, शांति का प्रस्ताव दिया, राजसी सम्मान देने का वादा यह किया। प्रस्ताव अस्वीकार्य है। हम अपनी धरती नहीं देंगे। महाराणा झुकता नहीं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जाओ और अपने स्वामी को बताओ। युद्ध तय हो गया। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, एक संकरी घाटी जहां इतिहास अपनी सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक देखने वाला था। एक तरफ मुगल सेना, हजारों सैनिक, तोपें, हाथी, घुड़सवार। दूसरी तरफ वीर राजपूतों, आज हमारी तलवारें दुश्मन का अंत करेंगी। जय हो, हम तैयार हैं। सूर्य हमारी शक्ति है, हमारी आन पर मर मिटो। राजपूताना विजय। चेतक मेरे साथी, युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टक्कर से धरती कांप उठी। घोड़ों की टापों से हल्दी घाटी गूंज उठी। हर तरफ धूल, आग और चीखें थीं। महाराणा प्रताप सीधे दुश्मन की सेना में घुस पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। कहा जाता है कि चेतक ने मुगल सेना की हाथी पर छलांग लगा दी। उस पल पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे प्रताप घायल होने लगे। चेतक भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। फिर आया वो पल जिसने इतिहास को अमर कर दिया। चेतक अपने घायल शरीर के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ता रहा। उसने एक बड़े नाले को पार किया और प्रताप को बचा लिया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो वीर घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी को देखकर टूट गए। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन प्रताप की लड़ाई नहीं। अगले कई वर्षों तक उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कभी घास की रोटियां खाईं, कभी अपने परिवार को भूखा सोते देखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीत लिए। अकबर, जिसने पूरे हिंदुस्तान को झुका दिया था, वो भी महाराणा प्रताप को कभी झुका नहीं पाया। 1597 महाराणा प्रताप इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी राजस्थान की हवाओं में उनका नाम गूंजता है। आज भी
हल्दी घाटी की मिट्टी उनकी वीरता की गवाही देती है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे,